नमस्कार दोस्तों। फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर ट्रेड के स्टूडेंटों के लिए जो आईटीआई, टीओ, डीआरडीओ, आरआरबी, इसरो जैसे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंटों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के कुछ प्रैक्टिस सेट मैं लेकर आया हूं। उसी का एक सेकंड सेट आज मैं समझा रहा हूं। प्रत्येक सेट में आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे। आप किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एबी क्लासेस ऐप को डाउनलोड करें और उसमें जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए उसको ज्वाइन कर लें। और वहां पर आपको होम पर जाएंगे तो आपको डेली 20 क्वेश्चन के क्यूज मिलेंगे। इसके अलावा मॉक टेस्ट देने को मिलेगा। पीडीएफ के थ्रू आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की स्टडी करने को मिलेगी और वीडियो के थ्रू आपको लेक्चर समझने को मिलेंगे। तो अब चलते हैं, जो हमारा सेट सेकंड है उसका पहला क्वेश्चन समझते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन जब मैं पढ़ूंगा उसको समझाऊंगा, जब तक आपको जो भी आंसर इसका उसको गैस करना है। जैसा क्वेश्चन में लिखा था, बियरिंग्स विच आर यूज्ड फॉर हैवी वेट्स आर जनरली, जो भी हमारे हैवी वेट्स बियर करते हैं वाहन वगैरह, उसमें जो बियरिंग यूज की जाती है वह किस टाइप की होती है, उसका कौन सा टाइप होता है? तो वह होती है रोलर बियरिंग। तो हमारा बी वाला ऑप्शन राइट है। उम्मीद है आपने जो गेस किया होगा वो राइट निकला होगा। इसके अलावा अगर स्मॉल वेट के लिए, मतलब जो हैवी वेट लगा होगा, स्मॉल वेट के लिए बात करते हैं तो वहां पर पूछा जाता है तो हमारी जो बेयरिंग यूज होती है वह होती है बॉल बेयरिंग। तो हैवी के लिए रोलर और जो स्मॉल के लिए बॉल बेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थर्मल इंजन। थर्मल इंजन का यहाँ पर मतलब होता है हीट इंजन, मतलब जो जिसमें हीट जनरेट होती है। जैसे हम जानते हैं डीजल इंजन, डीजल इंजन के अंदर क्या होता है, डीजल जलता है तो हीट जनरेट होती है, तो ये हीट इंजन की कैटेगरी में आता है, फिर थर्मल इंजन की कैटेगरी में आता है। जबकि पूछ क्या रहा है, नहीं आता है, इज नॉट अ थर्मल इंजन, इसमें थर्मल इंजन नहीं है। स्टीम टरबाइन में भी हमारा कौन सा होता है, हीट जनरेट होती है, तो ये भी थर्मल इंजन कैटेगरी में आता है, हीट इंजन की कैटेगरी में आता है। पेट्रोल इंजन भी हीट इंजन की कैटेगरी में आता है। लेकिन जो विंड मिल है, जो हवा से एनर्जी जनरेट करता है, वह हमारा थर्मल इंजन की कैटेगरी में नहीं आता, तो हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का, द बेसिक टूल यूज्ड इन वर्क स्टडी। जो हम वर्क स्टडी यूज करते हैं उसके अंदर जो बेसिक टूल है वह कौन सा होता है? इसका भी मैं आंसर बता देता हूँ डायरेक्ट, स्टॉप वॉच होता है। ये होता है स्टॉप वॉच, हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। जिस तरह तीनों क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कैपिलरी ट्यूब इज फ्री। जो भी हमारा फ्रिज होता है उसमें कैपिलरी ट्यूब का क्या काम होता है? तो नॉर्मली आपने एक्सपेंशन का नाम सुना होगा, एक्सपेंशन वाल्व का नाम भी सुना होगा। तो एक्सपेंशन जो क्रिया होती है उसमें क्या होता है, प्रेशर को रिड्यूस किया जाता है, मतलब प्रेशर कम होता है, एक्सपेंड होता है। तो वहां पर जब प्रेशर रिड्यूस होता है वहां पर हम क्या करते हैं, कैपिलरी ट्यूब के थ्रू प्रेशर को रिड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर लिखा टू रिड्यूस द प्रेशर, मतलब हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा, व्हाट इज द नेम ऑफ द पंप इन विच द पिस्टन अल्टरनेटली ड्रॉज वाटर इनटू द सिलेंडर एंड पुशेज इट फॉरवर्ड द फोर्स। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो सिलेंडर के अंदर वाटर को बाहर से खींचता है, मतलब ऊपर खींचता है, फिर उसको फोर्स से मतलब किसी दूसरी जगह भेजता है, उस पंप का नाम बताना। तो ये होता है रेसिप्रोकेटिंग पंप। कौन सा होता है, रेसिप्रोकेटिंग पंप, मतलब डी वाला ऑप्शन राइट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इफ अ पेशेंट डज नॉट परफॉर्म ओरल रेस्पिरेशन देन फर्स्ट एड शुड बी डन एज फॉलो। क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर कोई मरीज है मुंह से सांस सही नहीं ले पाता है, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? तो ऐसे मौके पर हमें सबसे पहले सीधा डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। तो सीक मेडिकल हेल्प इमीडिएटली, हमारा कौन सा, ए वाला ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, इन बोथ कोन एंड एंगुलर मेजरमेंट। जो कोन है और जो शंकु होता है और एंगुलर मेजरमेंट के लिए हम कौन सा एक ही टूल यूज करते हैं? इसके लिए यूज किया था साइन बार। याद रखें क्या, साइन बार। साइन बार पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से समझ लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, अ लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इन सभी में बताना कि लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला ऑप्शन लिख रहा है स्टील फुट, या फुट्टा हिंदी में बोलते हैं, ए वाला ऑप्शन हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा, द वैल्यू ऑफ वन थर्मल डिवीजन ऑफ अ मेट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर। जो वर्नियर माइक्रोमीटर है उसमें थर्मल लगा रहता है, जिससे हम क्या उसको टाइट करते हैं, ढीला करते हैं, इससे हम जो मतलब एक लाइन दूसरी से मिलाते हैं। उसमें जो डिवीजन बने रहते हैं उसमें एक डिवीजन का मान कितना होता है, ऐसा पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर।
तो यहाँ लिखा 0.001 ये इसका मान होता है, ये भी आपको याद करके रखना है। उम्मीद है क्वेश्चन को आप गैस जरूर कर रहे होंगे। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको गैस करके बताएं कि आंसर क्या है। मटेरियल यूज फॉर कोटिंग इलेक्ट्रोड्स इज कॉल्ड, जो भी हमारे इलेक्ट्रोड होते हैं उस पर जो कोटिंग की जाती है, उस कोटिंग का जो मटेरियल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो आपने सुना होगा, उसको बोलते हैं फ्लक्स। हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है द मीनिंग ऑफ टूयर इन स्मृति। जो हमारी स्मृति होती है, मतलब जो स्मृति में जो भी आदमी लोहाकारी होती है, जिसमें लोहे को क्या गर्म करके पीटते हैं, इस तरह काम करते हैं। तो लोहे को जब गर्म भी करते हैं तो उस टाइम जो टूयर बोलते हैं इसको, क्या करते हैं लोहे को गर्म, तो किस मतलब हम मीडियम के थ्रू करते हैं, तो वह मीडियम होता है एयर। हम क्या करते हैं, एयर सप्लाई करते हैं, वायु की आपूर्ति। तो हमारा कौन सा, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा द प्रॉपर्टी बाय विच अ मेटल इज मेड इनटू अ वायर विदाउट फेल इज कॉल्ड। हमें बताना है कि मटेरियल की, किसी मटेरियल की प्रॉपर्टीज बताना है, तो वह कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम उसको खींच के टेंसाइल फोर्स लगा के उसको वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये होती है डक्टिलिटी या तन्यता बोलते हैं इसको। इसी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज कॉल्ड केस हार्डनिंग। इनमें से बताना है कि कौन सी प्रोसेस केस हार्डनिंग के कैटेगरी में आती है। तो ये जो हमारी कार्बोराइजिंग होती है केस हार्डनिंग के कैटेगरी में आती है। हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं और भी क्वेश्चन इस तरह के, उनको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है द फॉलोइंग स्टैंडर्ड टेपर्स आर प्रोवाइड इन द लेथ सेंटर। जो हमारा लेथ सेंटर होता है, लेथ मशीन में यूज किया था, उसमें जो टेपर यूज किया था वह कौन सा होता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। मोर्स क्या होता है, मोर्स टाइप का टेपर यूज किया जाता है, तो इसको आप याद कर लें अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग द कटिंग परफॉर्मेंस ऑफ अ ग्राइंडिंग व्हील। जो ग्राइंडिंग व्हील है उसकी कटिंग परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं? इसे बोलते हैं हम ड्रेसिंग वर्क। क्या बोलते हैं? ड्रेसिंग वर्क। मतलब ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा टू पैरेलल शाफ्ट जॉइंट बाय। दो पैरेलल शाफ्ट को ज्वाइंट करने के लिए हम इसमें जो गियर के सभी नाम लिखे तो कौन सा गियर यूज करते हैं? इसमें यूज किया जाता है स्टेट स्पर गियर। स्टेट स्पर गियर मतलब बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इन तीनों क्वेश्चन के भी आंसर आपको मिल गए होंगे। जो गेस किया होगा आपने वह भी आपको समझ में आ गया होगा कि सही किया फिर गलत किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हाट काइंड ऑफ बोल्ट फिट्स इन अ रेक्टेंगुलर स्लॉट। जो रेक्टेंगुलर स्लॉट है उसमें किस टाइप का बोल्ट यूज किया जाता है? तो इसमें जो यूज किया था वह तो है स्क्वायर बोल्ट। कौन सा? स्क्वायर बोल्ट। हमारा ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ इंटरचेंजेबिलिटी। जो इंटरचेंजेबिलिटी टर्म है उसका इन चार में से कोई एक एडवांटेज नहीं है, वह हमें बताना है। तो ट्रायल एंड एरर मेथड है हैज टू बी अडॉप्टेड। ये जो मेथड है यह इसका एडवांटेज नहीं है, तो हमारा कौन सा? ए वाला ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लगभग हमने जैसा 50 सीरियल नंबर तक क्वेश्चन है आज, तो 7 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन अ ट्रायंगुलर थ्रेड द एंगल ऑफ वन साइड 90 डिग्री। एक ट्रायंगुलर थ्रेड है, उसका एक साइड का एंगल कितना है? 90 डिग्री। एंड द एंगल ऑन द अदर साइड, और अदर साइड उसका एंगल कितना? 45 डिग्री। तो थ्रेड कौन सी होती है? तो थ्रेड होती है बटरेस थ्रेड। कौन सी होती है? बटरेस थ्रेड। हमारा बी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा स्मॉल होल इज मेड एट द कॉर्नर ऑफ द नोच। जो हमारी नोच होती है उसमें एक स्मॉल होल बनाया था, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं क्रैक स्टॉप होल। क्या बोलते हैं? क्रैक स्टॉप होल। हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा एनदर नेम ऑफ स्टोन वेयर पाइप। जो स्टोन वेयर पाइप है उसका दूसरा नाम क्या होता है, किस नाम से जाना जाता है? तो विट्रीफाइड पाइप के नाम से जाना जाता है। क्या? विट्रीफाइड पाइप के नाम से जाना जाता है। हमारा बी वाला ऑप्शन राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है द एब्रेसिव पार्टिकल्स ऑफ आर कंबाइंड बाय सुटेबल एडिशन इन होनिंग। जो होनिंग प्रोसेस है उसमें जो एब्रेसिव पार्टिकल्स यूज करते हैं उसमें किस मटेरियल की यूज करते हैं? तो ये होते हैं सिलिकॉन कार्बाइड। किसके होते हैं? सिलिकॉन कार्बाइड। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है इन प्रेस वर्क। जो हमारा प्रेस वर्क होता है द साइज ऑफ द ब्लैंक डिपेंड्स ऑन इट्स साइज। किसकी साइज के ऊपर डिपेंड करता है प्रेस वर्क के अंदर? ब्लैंक साइज याद रखें। तो ये होता है डाई पर डिपेंड करता है। क्या? डाई और पंच यूज करते हैं उसमें, तो डाई पर डिपेंड करता है। द ड्रिल इज हेल्ड एंड रोटेटेड बाय। जो ड्रिल होती है वह मतलब पकड़ी जाती है
और उसको रोटेट किया था किसके द्वारा, तो वह होता है रॉक। क्या होता है, रॉक, ROCK, रॉक हमारा बी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। तो अभी लास्ट क्वेश्चन और है, उसको भी चलते देखते हैं। यहाँ पर जो आंसर मैंने बताया एक मिस्टेक आंसर था, इसको आप सही कर लें। इसका आंसर होना चाहिए सेंक। क्या होना चाहिए, सेंक। ये जो मिस्टेक था इसको मैंने सही कर दिया, अब इसका राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेंक। तो इसको आप सही कर लें, जो वो टाइपिंग मिस्टेक थी क्या है, सेंक। ठीक है, जिसका उपयोग किया जाता है ड्रिल में, जो भी हमारा जो ड्रिल है उसको होल्ड करने के लिए और रोटेट करने के लिए। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन में लिखा था जिग दैट डज नॉट हैव अ बेस प्लेट। जैसा कि आप जानते हैं जिग का यूज किया था जो भी हमारे पास पीस है उसको होल्ड करने के लिए और गाइड करने के लिए। तो इसमें पूछा था जिग दैट डज नॉट हैव अ बेस प्लेट, वो बेस प्लेट की कैटेगरी में नहीं आता। तो जो हमारा प्लेट जिगे है बेस प्लेट की कैटेगरी में नहीं आता है, सी वाला ऑप्शन राइट है। उम्मीद है जो भी मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ लगभग देखा आपने 10 मिनट के अंदर मैंने 25 क्वेश्चन करा दिए। 10 मिनट में काफी होते हैं, आप इस तरह सभी वीडियो देखते रहें और जो हमारी एप्लीकेशन है उसको जरूर डाउनलोड करें, वहां पर आपको बहुत कुछ फायदा होने वाला है। थैंक यू फ्रेंड्स।